वाओ, इफ्ती मेनिया ने क्या इनिंग्स खेल दी। इफ्ती मेनिया की ऐसी इनिंग्स है कि भाई आते साथ उन्होंने मैच ही खत्म कर दिया। असल में तो पहली बॉल एज की थी जिसके ऊपर चौका हुआ था, उसके बाद भी मिस फील्डिंग का चौका खा लिया था, लेकिन फिर छक्का चौका मार के हमारे ऐसी तरह फिनिशर बनेंगे भाई, हमारी लीग के अंदर यही स्टैंडर्ड होता है, हमने फिनिश कर दिए। इफ्ती मेनिया ने सबकी मुंह के ऊपर जूता डाल। मैच फंस सकता था भाई, जिस किस्म की ये पिच थी, जिस किस्म की कंडीशन थी, उसके ऊपर ये स्कोर अच्छा खासा स्कोर था जो कि लाहौर ने कर लिया था। और इसको चेस करना इतना आसान नहीं था जो कि मुल्तान के प्लेयर्स ने किया था। मुल्तान के अंदर स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा उनके कप्तान मिस्टर रिजवान का, जिन्होंने एक और इनिंग्स खेली, इससे भी कोई 80 रन बना के गए हैं। पिछले मैच में भी इसी पिच के ऊपर उन्होंने कोई 50 के आसपास जो है वो 41 रन बनाए थे, जिसकी वजह से गेम उनके हाथ में ही रही, वरना गेम बदल भी सकती थी। तो एक और मैच लाहौर की टीम हार चुकी है और मुल्तान जीत चुका है। बहुत बहुत मुबारक हो, लाहौर अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ चुका है। देखिए सबसे पहले बात करें जो वीडियो का टाइटल है वो यही है कि पीएसएल में न्यू रूल्स आ। आप सोचेंगे कौन से न्यू, देखो गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पाकिस्तानियों ने कुछ करना था, तो पाकिस्तानियों ने ही ये स्टेप लिया है। न्यू रूल ये है कि अब पीएसएल के अंदर कैच करने ही नहीं। कल के मैच के अंदर भी 4 कैचेस ड्रॉप किए और सारे माशाल्लाह पाकिस्तानियों ने ही किए, और आज के मैच के अंदर भी कैचेस ड्रॉप किए। खुशदिल शाह ने अकेले मेरे ख्याल में 4 कैचेस ड्रॉप कर लिए हैं पिछले 2 मैचेस के अंदर, और पोस्टर बॉय बन चुके हैं खुद। ना उन्होंने बैटिंग करनी है, ऊपर से कैचेस भी नहीं पकड़ने, और सारे हलवा कैचेस जो कि उन्होंने ड्रॉप किए। सो खैर न्यू रूल्स है, कहीं ना कहीं तो कुर्बानी देनी पड़ती है, लोगों की बेशक गालियां खा रहे होंगे, लेकिन ये नए रूल्स जो हैं, ये देखो ना, बंदा छक्के मार रहा होता है, सारा का सारा मजा खराब हो जाता है अगर कोई बंदा बीच में आके फील्डर आके बॉल पकड़। तो कैच आउट का रूल खत्म कर दिया हमने, कहा कि वैसे तो आईसीसी ने तो करने नहीं देना था, तो खुद ही ड्रॉप कर करके जो है मैच को इंटरेस्टिंग बना। खैर जितने लाहौर के कैचेस ड्रॉप हुए उनको तकरीबन 200 तो रन बना ही लेने चाहिए थे, लेकिन फिर भी चलो कंडीशंस मुश्किल थी, ऊपर से जहांदाद जो है उनके मेरे 3 कैचेस ड्रॉप है, उसके बाद भी वो रन आउट होके गए हैं। ये भाई कह रहे हैं कि मैं ऑलराउंडर बनूंगा, क्योंकि हमारी टीम में कोई ऑलराउंडर है नहीं। बात तो वाकई सही भी है, क्योंकि हमारी टीम में वाकई कोई ऑलराउंडर नहीं। लेकिन दोस्त आपकी भी जो मैंने इनिंग्स देखी उस दिन भी आपने छक्के वक्के मार दिए थे, गुड थे, लेकिन थे टुल्ले दोस्त। तो ये इस लेवल के ऊपर जो डोमेस्टिक इस तरह लीग्स होती है उनके ऊपर तो चल जाते हैं, नेशनल लेवल के ऊपर आके ना फिर ये टुल्ले बुल्ले नहीं चलते। खैर आई होप कि ये थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लाएंगे, और हमें तो सख्त जरूरत है ऑलराउंडर। मेरी तो पूरी विशेष है कि ये करें, परफॉर्म करें, ताकि कोई ऑलराउंडर हमें मिल जाए। खैर फुल ऑन बॉलिंग कंडीशंस थी, और उसके अंदर भी एक चीज सिर्फ कांस्टेंट ही रही, और वो थी हमारे रूफी की स्ट्रगल। वो बंदा आज तक कोहली से कुट्टी खा रहा है, वो वहां से बाहर निकला ही नहीं है। उसको कोई जाके जगाए, उसको बताया कि यार उस बात को तकरीबन 1 साल हो चुका है, निकल आओ। जो कह रहा था ना कि बस कोहली ने मार दिया तो ठीक है, वो ऊपर ऊपर से ही कह रहा था, उसके दिमाग के ऊपर असर हो चुका है। इसको मेरे दोस्त को चाहिए कि कोई रेस्ट वेस्ट कर ले यार, तू भाई मेरा ख्याल में बहुत हो गया, अभी तुझे कोई बताने वाला नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ यार तू रेस्ट कर ले, तू क्रिकेट से दूर चला जा, तो कोई जाके थोड़ी हॉलीडेज वगैरह कर, थोड़ा ब्रेक ले ले कुछ 1 महीने की। फिर 23 गत्ती जो है वहीं पे इसने रखी हुई है, फुल बॉलिंग कंडीशंस होने के बावजूद। फिर मेरे ख्याल में पहले ओवर में 12 रन खाए, दूसरे में फिर आके कोई 10-1 रन, तीसरे में अच्छी बॉलिंग करा दी थी, 4 रन दिए थे। यकीन नहीं आ रहा था कि रूफी है, वो अचीवमेंट थी, उसी पे उसको मैन ऑफ द मैच बना देना चाहिए। खैर मैच का टर्निंग पॉइंट था जिसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी ने कैच भी ड्रॉप कर दिया था, उन्होंने भी ड्रॉप किया कैच, रिजवान का ही कैच ड्रॉप। तो बस कैचेस का तो मैंने बताया ना, न्यू रूल हो गए पीएसएल में, कोई कैच नहीं। दूसरी तरफ पेशावर और इस्लामाबाद का भी मैच हुआ, जिसके अंदर पेशावर ने एक दफा फिर से बाबर ने कुछ 70 रन बनाए, उनके आसपास किसी ने नहीं किया, क्योंकि बॉब्जी द किंग कर लेगा, बाकी कोई कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ बाबर ने ही कर। तो बाबर कर रहा था और साथ उसका कोई भी नहीं कर रहा था। 70 रन उन्होंने बनाए, पूरी टीम ने मर मर के मेरे ख्याल में 140, आखिरी 6 ओवरों में कोई 4 आउट हुए थे, कि बल्कि आखिरी 4 ओवरों में 6 आउट हुए थे, अगर मुझे सही से याद पड़ रहा है। तो हद हो गया, कोलैप्स का भी इतनी बुरे हालात हुए हैं पेशावर की टीम के। 1 साइडेड मैच हुआ, कराची वालों ने भी पेल पेल के खत्म किया, नेड़े भी नहीं लगने दिया, में पोलार्ड वगैरह ने इतना खोला है। खैर इसी के साथ साथ बाबर जो है वो 10,000 रन बनाने वाले सबसे कम इनिंग्स में प्लेयर भी बन चुके हैं। लिस्ट के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वार्नर शॉर्नर है, गेल है, कोहली है, इन सब के होते भी इन्होंने 10,000 रन बना दिए सबसे कम इनिंग्स में। खैर कोई ये भी बात कर रहा था कि सबसे कम स्ट्राइक रेट भी इनकी है, तो हो सकता है कि बिल्कुल सही बात कर रहे हो, बट खैर अब तो स्ट्राइक रेट भी 140-50 पे बॉय ने रखी हुई होती है, लेकिन फिर भी आसपास कोई नहीं होता जो कि इसको थोड़ा सा सपोर्ट भी कर सके।
खैर मुल्तान और इस्लामाबाद का भी मैच हुआ था कल, जिसके अंदर मुल्तान ने फिर से पकड़ लिया था। मुल्तान की जो बॉलिंग कोच है ना, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और इसके अंदर हमने देख लिया कि कौन सी औरत। तो उसने आके बिल्कुल बी ग्रेड बॉलिंग अटैक था इनका। जितने भी जो इनके फर्स्ट चॉइसेस थी फास्ट बॉलर्स की, सब इंजर होकर साइड पे बैठे हैं। खैर आज धानी ने मेरे ख्याल में बॉलिंग कराई है और बस कुटे ही खाई है, उनसे जोक करा लो, लेकिन फिर भी एहसानुल्लाह जो है वो पेस वेस भी निकालता था और पिछले PSL की फाइंड भी थी, वो भी इंजर होकर बैठा हुआ है। तो जो सेकेंड ऑप्शंस थे उनके साथ क्या जबरदस्त बॉलिंग अटैक कर रहे हैं मुल्तान वाले। खैर उस मैच में भी बड़े कैचेस ड्रॉप हुए, 4 कैचेस ड्रॉप हुए थे, जिसके अंदर 2 जो है हमारे खुशदिल शानी की थे और 2 इमाद वसीम ने भी किए थे। हाथ के अंदर कंफर्म मोरियां हुई भी, इमाद वसीम भी मेरा ख्याल में बॉले भी, एक तो किस्मत ऐसी बुरी थी कि ठप्पे खाता हुआ बोल्ड भी हो रहा है और उसके बाद फिर कैचेस भी 2 ड्रॉप किए और दोनों हलवा कैचेस। अच्छी बात यह है कि नसीम शाह जो है उसके थोड़ा सा फ्लो वापस आया, उसके कंधे वंदे की इंजरी के बावजूद तकरीबन 150 के ऊपर टच ही कर रहा है, 140-145 के ऊपर तो कम से कम बॉल करा रहा है, विच इज गुड। इंजरी से वापस आके इस तरह की बॉलिंग कराना आसान तो नहीं होता, तो अच्छी बात है कि वो करा रहा है। फर्स्ट बॉल के ऊपर आउट कर रहा था, अगर इमाद मेरा दोस्त उसका कैच पकड़ लेता, अगर वो आउट हुआ होता तो क्या ही कॉन्फिडेंस बना होता नसीम का। और विकेट भी थी रिजवान की, जिसने वही क्रूशल 40-50 रन बनाए जो एंड में वो जीते। फिर बाउंड्री पार भागते हुए कैच भी ले लिए, किसी गोरे ने ही लेके दिखाए PSL के अंदर, ताकि पाकिस्तान को ये पता चले कि ऐसा भी कोई कैच होता है, क्योंकि मुझे तो याद ही नहीं पड़ रहा हमने कब देखे हो। पूरी दुनिया के जितने भी प्लेयर्स हैं सब इस किस्म के कैचेस कर रहे होते हैं, हमारे वाले मर के मेरे ख्याल में कोई डोमेस्टिक भी कोई निकल जाए तो निकल जाए। मैंने तो इंटरनेशनल में नहीं देखा कि हम लोग भी हरकतें कर रहे हो। एक का दुक्का दफा शायद कभी हुई होगी, लेकिन कभी कभी ऐसे कैचेस नसीब होते हैं। गोरे कुछ दिखा रहे हैं तो उनको पता चला कि अच्छा ये तो पाकिस्तान में भी हो सकता है बाउंड्री लाइन के ऊपर। फिर कल का जो मैच था इस्लामाबाद वाला, वो थोड़ा फंसा ही था कि शेडी साहब आए और उन्होंने आके छक्के खा के वहां पर भी जो है ऑलराउंडर शेडी जो है उन्होंने सारा प्रेशर निकाल दिया था, मैच वो जीत गया। तो उसके अलावा शेडी का बाद में इंटरव्यू भी आया था, जिसके अंदर वो गोरे को मेरे ख्याल में किसी अंग्रेजी में दे रहे थे, लेकिन फिर भी बात तो वो कर ही रहे थे, शायद उनको समझ नहीं आई थी और ये भी नहीं पता चला था कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मुंह से क्या निकल रहा है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं आज अब तो ऑर्डर इसलिए नहीं आया क्योंकि पिच मुश्किल थी, तो मैंने कहा मैं दूसरे को आगे भेज दूं। तो बेहतरीन कप्तानी, यही माइंडसेट होना चाहिए कि जब पिच और कंडीशंस आसान हो तो मैं आऊं, जब मुश्किल हो तो फिर तुम जाओ आगे भाई। वेरी गुड कप्तानी, वेरी गुड लीडरशिप। खैर भाई PSL की तो इसी तरह खबरें चलती रहेंगी कि थोड़ा बहुत मजा आया है बीच में। अभी जो है ये इसी किस्म की कोई इनिंग्स का मैं वेट करता। फखर की तरफ से थोड़ी सी उम्मीद थी, शुरू में बड़ा अच्छा स्टार्ट उसने लिया था, छक्के वक्के मार रहा था, मुझे था कि ये 100 मारे तो थोड़ी हाइप बने, लोगों को पता चल मजा आया PSL। लेकिन वो भी 40s में आउट हो गया था, थोड़ी मुश्किल इनिंग्स थी। लेकिन जब तक ये पाकिस्तानी कोई इस किस्म का फ्लेयर नहीं लाएंगे, लास्ट टाइम भी इफ्ती ही था वो जो चैरिटी मैच के अंदर उसने 6 छक्के मारे थे हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर को, जो कि शुक्र है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कर रहे हैं, वो अब किसी किस्म की किसी टीम के अंदर घुस के बॉलिंग नहीं कराए। वहाब रियाज तो उनको 6 छक्के पड़े थे, तो वहीं से हाइप बन गई थी पूरे टूर्नामेंट की। इस तरह के मैचेस होंगे, इस तरह की कोई इनिंग्स होंगी तो फिर दोबारा से हाइप तो बनेगी। सो वेल डन मिस्टर इफ्ती, आपने हाइप बना दी है PSL की, और आई होप कि आगे भी इसी तरह के मजीद मैचेस भी होंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक के बटन को छू लें, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, बिल्कुल फ्री है, कोई इसके ऊपर आपका नुकसान नहीं हो जाएगा, मेरा फ़ायदा हो जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।